दोस्तों, आप लोग को नमस्कार, प्रणाम, हरे राम हरे कृष्णा, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी हैं अच्छे से होंगे। आशा करके मैं ये कंटिन्यू कर रहा हूँ एक अच्छा इंटरेस्टिंग टूरिज्म रिलेटेड बात करने के लिए। आप लोगों ने तो बहुत सारे दोस्तों भूटान गए होंगे, तो जैसा आप घूमने फिरने में बहुत शौक़ रखते हैं, रुचि रखते हैं, हम भी ऐसा घूमने फिरने में शौक़ रखते हैं। तो आप जैसे नया साल में कोई दूसरा जगह जाना चाहते हैं, दूसरा देश घूमना चाहते हैं, तो हमने भी उम्मीद किया था कि ये 1 जनवरी 2023 को हम कहीं एक देश में जाके घूमें। तो हमने मन बनाया था कि भूटान जाएंगे। भूटान का जो कैपिटल थिम्पू है और उनका जो पारो है, वहाँ जाने के लिए हमने कोशिश किया था। और तो भूटान, इंडिया से भूटान जाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आप एयरलाइन में जाना चाहते हैं तो मुंबई से, दिल्ली से आप फ्लाइट लीजिए। बागडोगरा एयरपोर्ट है, वो नियरेस्ट एयरपोर्ट है, वहाँ उतर जाइए। वहाँ पे सिलीगुड़ी का ट्रेन पकड़ के आपको हासीमारा जाना पड़ेगा। हासीमारा रेलवे स्टेशन भूटान का सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन है। तो हासीमारा रेलवे स्टेशन से उतर के आप कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस में जा सकते हैं। बस का किराया 20 रुपया। अगर ऑटो, शेयरिंग ऑटो जाते हैं तो उसमें 50 रुपया। अगर आप टैक्सी वगैरह लेते हैं तो 500 से 600 रुपया थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमने गया है बस में, तो बस में हासीमारा स्टेशन से 20 रुपया लिए हैं। तो हमने जब भूटान का बॉर्डर गए हैं, भूटान का जो बॉर्डर इंडियन साइड का जो सिटी था, वो उसका नाम है जयगांव। तो हमने वो जयगांव जाके और भूटान जाने का जो प्लान था थिम्पू पारो, वहाँ से हम भूटान का जो प्लान था वो हमने कैंसिल करवा दिए। और ये हम क्यों कैंसिल किए पारो थिम्पू घूमने के लिए, मैं इसके बारे में आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों, आप लोग को तो घूमने का एक बजट होता होगा कि हम इतना पैसा खर्चा करेंगे, तो अपना बजट ये है। तो ये भी सब आप लोग बजट बनाते होंगे, कैलकुलेट करते होंगे क्योंकि फाइनली आपको तो पैसा देना पड़ता है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि मुर्गी चराना मसाला भराना हो जाए, ऐसा कोई नहीं चाहते हैं। हमने फ्लाइट में उतारा बागडोगरा एयरपोर्ट में। बागडोगरा एयरपोर्ट में उतार के वहाँ एक नाइट ठहरे। फिर सिलीगुड़ी स्टेशन से हासीमारा गया। हासीमारा से ट्रेन से उतर के हम चले गए जयगांव। जयगांव की बॉर्डर टाउन था इंडियन साइड से, वहाँ रुके। वहाँ रुक के हमने वो जो बॉर्डर में अपना दोनों साइड का बॉर्डर फोर्स रहते हैं, तो वहाँ हमने 10 रुपया दे के अंदर गए हैं। अंदर थोड़ा घूम फिर के बाहर निकलते टाइम हमने भूटान का जो इमिग्रेशन और टूरिस्ट डिपार्टमेंट है, वहाँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ हमने डिस्कस किया। हमने ये पूछा, जानकारी लिए कि हमें थिम्पू जाना है, पारो जाना है, घूमना है, तो इसके लिए क्या प्रोसीडियर है। तो ये लोग हमें बहुत अच्छा से समझे कि अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो आप अगर पारो थिम्पू जाना चाहते हैं तो पर दिन का आपको जो SDF मनी है भूटान का 1200 रुपया है। और आपको एक गाइड लेना पड़ेगा। तो गाइड आपको मिनिमम 1700, 1800, 1900, 2000 पर डे आएगा एक गाइड। और दूसरा है आपको टैक्सी लेके जाना पड़ेगा, जिसका कि मिनिमम किराया 3000 रुपया है। जयगांव से आपको भूटान का तरफ से बॉर्डर से आपको थिम्पू लेने के लिए टैक्सी में एटलीस्ट 3000 रुपया है। और आपको रहना है तो आप कोई छोटे मोटे ऑर्डिनरी हॉस्टल और होटल में रह नहीं सकते हैं। आपको रहना है तो मिनिमम 3 स्टार होटल में रहना है। 3 स्टार होटल से ऊपर आपको रहना है। अगर जाते ही यहाँ वहाँ कोई मंदिर मिला तो मंदिर में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको फीस भरना पड़ेगा। मिनिमम मैं जो सुना है 1000 रुपया।
और आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए, मेडिकल ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए, वो कंपलसरी है। तो SDF मनी 1200 रुपया पर हेड पर डे कंपलसरी है। और एक जो गाइड है वो भी कंपलसरी है। और जो गाड़ी 3000 का मिनिमम उसका कॉस्ट है 3000, वो कंपलसरी है। और आपको 3 स्टार होटल में जो रहना है मिनिमम 3 स्टार से ऊपर, वो कंपलसरी है। और आपको मेडिकल इंश्योरेंस लेना है, कंपलसरी है। तो आप अगर मिला लेते हैं ये 1200 रुपया और एक गाइड का 1800 रुपया, तो कितना हो गया? 3000 रुपया हुआ। ठीक है, टैक्सी का 3000, 6000 हो गया। पकड़ लीजिए ये जो होटल है, तो होटल भी 4000 पकड़ लीजिए, तो 6 4 10,000 रुपया है। ट्रैवल इंश्योरेंस है, आपका खाना पीना है। और कहीं आप अगर कहीं पे एंट्री लेते हैं, मंदिर है, कुछ बुद्धिस्ट टेम्पल है, तो मिनिमम 1000 है। तो पर हेड में अगर आप अकेला जाते हैं तो आपका एक दिन का खर्चा 12,000 से 15,000, मैंने ऐसा कैलकुलेशन लगवाया। शायद उसमें से थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन और अगर ग्रुप होते तो टैक्सी का थोड़ा पैसा एडजस्ट होएगा, गाइड का पैसा थोड़ा एडजस्ट होएगा। तो ये सब चीज़ है। लेकिन हमें ऐसा नहीं लगा कि इतना पैसा हम एफोर्ड कर सकते हैं यहाँ पे भूटान घूमने के लिए। तो हमने सोचा कि इससे बेहतर है अपना इंडिया में भी बहुत बढ़िया बढ़िया जगह है जो कि हमने बहुत दिनों से भी देखा नहीं है, ना तो कभी गए हैं। इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, तो हमने वहाँ से कैंसिल करके आ गया। आपको और एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। ये जो भूटान का जो 1200 रुपया अपना इंडियन भाई लोग के लिए, बहन लोग के लिए, इंडियन भाई बहन इंडियन सिटीजन के लिए है। अगर ये चीज़ अगर कोई बांग्लादेशी नेशनलिटी है और कोई दुनिया की दूसरा नेशनलिटी है, दूसरा पासपोर्ट होल्डर है, दूसरा कंट्री का सिटीजन है, सिर्फ इंडियन को छोड़ के, ये जो 12,000 के जगह में वो हो जाएगा करीब करीब 17,000। और 17,000 में ये बोल रहा हूँ करीब करीब क्योंकि वो $200 है। हमारा इंडियन सिटीजन के लिए 1200 रुपया है, लेकिन दुनिया के बाकी सिटीजन के लिए $200 है। तो आज का तारीख में मुझे लगता है $200 करीब करीब 17,000, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि रेगुलरली जो मनी एक्सचेंज, करेंसी एक्सचेंज का रेट आगे पीछे उतार चढ़ाव होता है। तो इसके लिए आप पकड़ लीजिए 17,000। और फिर आगे का वो डिफरेंट कॉस्ट है, गाइड है, टैक्सी है, होटल है, ट्रैवल इंश्योरेंस वो अलग है। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने वहाँ का जो मेरा प्लान था भूटान टूर करना, वहीं मैं समाप्त करके बॉर्डर में थोड़ा घूम के आया। और वहाँ बॉर्डर में बहुत भीड़ होता है। मैं 1 जनवरी में था, वहाँ बहुत लंबा क्यू लगा था। अंदर जाने के लिए कम से कम आधा घंटा में क्यू में था। आते टाइम 1 घंटा से भी ज़्यादा मैं क्यू में था। शायद हो सकता है ये 1 जनवरी है इसके लिए, क्योंकि इंडिया से बहुत लोग वहाँ शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। ये बहुत हंसने का बात है कि इंडिया इतना बड़ा कंट्री, इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग है, वर्ल्ड में इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सब लगा हुआ है इंडिया में, फिर इतना इंडियन लोग वहाँ पे शॉपिंग करने क्यों जाता है। मैंने जब रिसर्च किया कि भाई इंडिया में पेट्रोल लीटर 106 रुपीज़ से थोड़ा आगे नीचे ऐसा है, लेकिन वहाँ 98 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल है। और ऐसे सारे के सारे सामान, बहुत सारे सामान इंडिया से सस्ता है, क्योंकि उनका GST वगैरह नहीं लगता है। वो किंगडम कंट्री है, उनका रूल्स रेगुलेशन अच्छा है। भले भूटान में बहुत सारे सामान इंडिया से जाता है, लेकिन ये तो कस्टम ड्यूटी वगैरह नहीं लगाता है, GST वगैरह नहीं लगता है, इसके वास्ते उस तरफ सस्ता आता है। तो अपना इंडियन भाई बहन लोग वहाँ जाके शॉपिंग करके आते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और आप कुछ ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो ये वीडियो में कमेंट कीजिए। और मेरा ये जो वीडियो है आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए,
और कुछ सुझाव देना तो सुझाव दीजिए, और कुछ जानकारी लेना है तो मेरे को बताइए। हम ये कॉपी पेस्ट में भरोसा नहीं करते, हम खुद जाते हैं, खुद शूट करते हैं। और ये जो मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन बताया, मैंने कहीं यहाँ वहाँ से सुना नहीं है, कोई रिक्शा वाला है, कोई रास्ता में मिला उसको पूछ के हमने ये कहानी नहीं बता रहे। हमने भूटान गवर्नमेंट का ऑफिस में जाके वो ऑफिसर के साथ हमने ये बात करके, डिस्कशन करके, क्रॉस एग्जामिन करके आपको ये हमने ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। अगर उसमें कुछ एरर है तो आप मेरे को बताइए, ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।